जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्ज़ाम में। जैसा कि दोस्तों आपको एक पर डे क्लास मिलती है जो कि आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और आपको इन क्वेश्चनों को करने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा, इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 92 है। क्लास नंबर 92 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। इससे होगा क्या कि आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो इसी प्रकार से आप हमारी वीडियो को रेगुलर देख पाओगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि P का अर्थ माइनस, Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ भाग और S का अर्थ गुणा हो तो S का अर्थ गुणा हो तो बताइए जल्दी से कैसे सोल्व करना है इस सवाल को। तो इसको सोल्व करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें दिख रहा है कि 18 है। अब P का अर्थ है कितना, माइनस, तो हमने लिखा 6। अब Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ क्या है, प्लस है, और हमने लिया 4। फिर S का अर्थ क्या है हमारा, S का अर्थ है गुणा, तो हमने लिख लिया गुणा 6। R का अर्थ देख लेते हैं, R का अर्थ क्या है हमारा, R का अर्थ है भाग, तो R का अर्थ भाग लिख लिया और 2 कर लिया, और बराबर में आप सोल्व कर लो। अब तो आप कर लोगे आराम से। तो आपको मैं इसको क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दे दूँ या आप कर लोगे खुद ही, बताइए। तो चलिएगा, मैं खुद ही करके दिखा देता हूँ इसको। हमने देखा 2 है, 2 से काटेंगे, 2 तिया कितने होते हैं, 3 है, 2 तिया कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमने देखा 18 है, 18 माइनस के 6 हो गया, प्लस के कितना है, 4 तिया कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे। अब 4 तिया 12 जब हो गए हैं तो अब बताइए जल्दी से अब क्या होगा। 4 तिया 12 हो गए, तो आपको क्या करना होगा, 18 में से 12 माइनस करना होगा। तो सबसे शुरू में देखो 18 में से, मतलब 18 में से 6 माइनस करना होगा। तो 18 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और काय का 12 होगा, वो प्लस का 12 होगा, क्योंकि प्लस की संख्या 18 बड़ी है। अगर यहाँ 6 16 बड़ी, अगर यहाँ कोई संख्या होती जो माइनस की है वो बड़ी होती तो माइनस का आता, पर कौन सी संख्या बड़ी है इनमें, 18। 18 का आएगी प्लस की, तो प्लस का 12 आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा प्लस के कितने हो गए, 12 हो गए, और 12 बराबर 12 और 12 कितने होते हैं आपके, 24 होते हैं। और 24 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से बस ये सोल्व करना था, ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, पर आपको लगता हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 1 आशा करता हूँ कर लिया होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिएगा, थोड़ा सा अंधेरे की वजह से थोड़ा सा आपको सपा नहीं दिख रहा होगा, पर आप मैनेज करना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में वैसे तो आ रहा होगा, पर नहीं भी आ रहा हो तो बस आप बता सकते हो कि सर कैमरे की प्रॉब्लम है, कि कैमरा सफा करो। देखिएगा, अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। देखिएगा, अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, बस चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, जल्दी से जल्दी बताइएगा और इसको सोल्व करिएगा। तो चलिएगा, सोल्व करते हैं इसको। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि जौन सा ये 3 है और 5 है, ये कहाँ से आया और किस प्रकार से बना। तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने देखा जो 5 है और 16 है, हमने क्या करा, इनको जोड़ा। हमने देखा 5 करा, 5 प्लस के 16 करा, 5 प्लस के 16 करा, तो कितना हुआ आपका 5 प्लस के 16 करने के बाद, बताइए जल्दी से। 5 प्लस के 16 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बताइए। देखिएगा, आपने करा कितना, 5 प्लस के 16 करा तो कितना हो गया आपका, 5 प्लस के 16 करने पे 15 16 17 18 19 20 21, 5 प्लस के 16 करा तो आपका कितना हो गया, 21 हो गया। जिस प्रकार से ये 21 होया, इसी प्रकार से हमने देखा 7 और 3 की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। इस 3 की और 7 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 के कितने हो जाएंगे आपके, 21 हो जाएंगे। देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 21 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 21 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा कि 13 है, 13 प्लस के 7 करा तो हमारा कितना आएगा, 13 प्लस के 7 करेंगे तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 13 प्लस के 7 करने पर कितना हो जाएगा आपका, 7 3 10 का 0 होता है। तो ये तो कितना हो रहा है, 20 हो रहा। कितना हो रहा आपका, 20 हो रहा। हमने 22 जना कहाँ ले गए, 20 हो गया। और 20 के बाद हमने कॉमा लगाया, ये देख लेते हैं कि 5 4 कितना हो रहा है आपका, 5 4 9 होता है, पर 5 चौक कितने होंगे, 20 होंगे। 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 20 हो जाएंगे। देखिएगा, 16 और 5 जोड़ा तो 20 21 आ गया, और 7 तिया कितने हो गए, 21 आ गया। 13 7 जोड़ा तो 20 आ गया, और 5 चौक कितना आ गया आपका, 20 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा 4
प्लस के 38, यूँ से 4 है और प्लस के कितना है ये 38 है। 4 प्लस के 38 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका। तो हमने देखा 38 39 40 हो गया, 41 42 कितना हो गया ये आपका 42 हो गया है। और 42 अब हमारे पास ये क्या 6 संख्या है, 6 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो जिससे कि 42 बन जाए, क्योंकि यहाँ 42 है तो यहाँ बनाने के लिए। तो हमने देखा 6 की मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं बताइए जल्दी से। और 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। अगर 6 की मल्टीप्लाई हमने किससे करी, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं यहाँ, और इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे करी 7 से करी, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 7 छंग कितना आएगा आपका 42 आएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। और साथ ही आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था ये भी। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर तो 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखेगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या लानी है संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बी एक्स जे हमने थोड़ा अलग लिख लिया, ई टी एल इसको बड़ा लिख लिया, फिर हमने देखा एच पी एन इसको थोड़ा हमने अलग लिख लिया, उसके बाद देखा हमने के एल पी, और इसके बाद हमें अगली संख्या लानी है। पर हमें ये देखना है कि बी से ई के बाद एच है, एच के बाद क्या के है। तो हमने देखा बी है, बी के बाद बी सी डी ई, तो हमने देखा कि कितना होया। तो पेंसिल चेंज कर लेते हैं, तो कितना हुआ आपका बी से ई तक पहुंचने के लिए बताइए जल्दी से कितना हुआ। देखिए पेंसिल भी चलनी बंद हो गई, देख लेते हैं चल रही है। बी से ई तक पहुंचे, बी सी डी ई, तो कितना हो गया आपका बताइए जल्दी से। बी सी डी ई प्लस के कितना हो गया आपका, प्लस के हो गया आपका 3, कितना हो गया आपका प्लस के 3 हो गया, प्लस के कितना हो गया आपका 3 हो गया। इसी प्रकार से ई से अगर हम एच तक जाकर देखेंगे तो ई एफ जी एच, तो कितना हो रहा है आपका प्लस के 3 हो रहा है। और एच से के तक जाकर देखेंगे तो कितना हो रहा है एच आई जे के, तो हमारा कितना हो रहा है प्लस के 3 हो रहा है। जिस प्रकार से प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 हो रहा है, तो के से अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे जे के एल एम, क्या आ जाएगा आपका जे के एल एम, जे क्या आपका के है ना, ये के बाद जे के एल एम एन, तो क्या आएगा आपका एन आएगा। ठीक है कितना आएगा एन आएगा। तो हमने देखा ये एन आ चुका, तो इसी प्रकार से अगली संख्या देख लेते हैं। हमने देखा एक्स है, एक्स टी पी एल, तो हमने देखा कि इसमें एन किस में, इनमें 2 में एन है, तो एन में है। क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं तो संख्या नहीं दिख रही, पर हमें वापसी में देखना है कितनी। पहले तो यहाँ देखो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 4 हो रहा है। हमने देखा पी क्यू आर एस टी, तो 4 हो रहा। देखिएगा बात करते हैं, अगर हम यहाँ से अगर टी तक जाएंगे तो माइनस के क्या करेंगे हम 4 करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो माइनस के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। और यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमने देखा आई है आई जे के एल एम, तो नहीं होने का। और हमने देखा एच आई जे के एल एम, तो हमारे पास क्या है एल है, और हमारे संख्या किस में एन है, शुरू में 2 में है। तो हम देख ले आई के बाद जे के बाद के जे के एल एम, तो ये तो गलत आ रहा भाई। तो क्या आएगा आपका बताइए जल्दी से, जब ये गलत आ रहा तो आपका क्या आना चाहिए यहाँ। पहले तो ये देखिए प्लस का ये आपका ठीक है, 3 प्लस का ठीक आया ना, तो जे एच आई जे के, ठीक है एच आई जे के, फिर क्या हमने देखा जे के एल एम एन, तो एन भी एल एम एन, एन भी ठीक है। जब भी ये एन ठीक है तो उसके बाद हमने अगली संख्या देखेंगे कितनी हो जाएगी। तो हमने देखा माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 कैसे एल एम एन ओ पी, तो माइनस के 4 करके देखेंगे एच से आई से, क्योंकि एन इधर है, आई जे के एल एम, पर एम आ रहा है, एम आ रहा है। तो हमने देखा एच आई जे के एल, तो ठीक है एच आई गया हमारा। देखिएगा आप 4 माइनस के 4 करोगे तो कितना हो जाएगा एच आई जे के एल, माइनस के 4 करने पर एल आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा इस वाली संख्या को देख लेते हैं, जे के एल, जे के बाद के एल, एल के बाद एम एन ओ पी, पी क्यू, क्या आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा। ये कितना पी क्यू आर आएगा, ठीक है फ्रेंड कितना आएगा आर आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन ने थोड़ा सी दिमाग की दही बना दी, क्योंकि आपका कभी तो बढ़ रहा कभी घट रहा, तो आपका क्या है ये क्वेश्चन काफ़ी समय ले गया है। चलेगा कोई दिक्कत नहीं है,
पर भले ही समझ में आना चाहिए कि समय चाहे आपका कितने ही ले जाए, कोई भी चीज़ हो समय तो लेती है, पर आदमी के समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक सुबह सविता अपने घर से पानी लेने के लिए सूर्य की दिशा की ओर निकली। कुछ समय पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर दाईं ओर मुड़ी। कुछ समय बाद वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके चली है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पूरब की ओर चली, कभी दाएं मोड़ लिया, कभी बाएं मोड़ लिया, कभी दाएं मोड़ लिया, कभी बाएं मोड़ लिया। तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब दिशाओं का ज्ञान कैसा होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। तो आपने देखा पूरब क्या हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया। तो पश्चिम किधर होता है आपका, ये होता है। उत्तर कहाँ होता है आपका, ये होता है। और दक्षिण कहाँ होता है आपका, ये होता है। तो अब क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला हम इसी प्रकार से करते चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक सुबह कविता अपने घर से पानी लेने के लिए सूर्य की दिशा की ओर निकली। अब बताइए, सूर्य की दिशा की ओर निकलेगी, सूरज तो निकलता है, वो किस दिशा से निकलता है आपको ये मालूम होना चाहिए। या सूर्य निकलता है वो किस दिशा से निकलता है। तो देखिए, सूरज निकलता है पूरब दिशा से। अब जब यहाँ से वो पूरब की दिशा को जाएगी तो इधर को ही तो जाएगी। तो यहाँ से वो पूरब की दिशा को चली। ठीक है, यहाँ से वो कहाँ चली, पूरब की दिशा को चली। पूरब की दिशा को चली का मतलब है कि सूर्य की दिशा की ओर निकली। उस समय पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ी। तो अब बाईं ओर मुड़ेगी, तो जब बाईं ओर मुड़ेगी तो वो कहाँ पहुँचेगी, यहाँ मुड़ेगी। बाईं ओर मुड़ी और फिर वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब देखिए, दाईं ओर मुड़ेगी तो कहाँ मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। अगर फिर दोबारा से बाईं ओर की बात करता तो इधर मुड़ती, पर दाईं ओर मुड़ी है तो वो कहाँ मुड़ी है, इधर मुड़ी है, दाईं ओर मुड़ी। कुछ समय बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ी। अब कुछ समय बाद अपने दाईं ओर मुड़ेगी। दाईं का मतलब है अगर बाईं ओर मुड़ती तो ऊपर जाती, दाईं ओर मुड़ी है तो नीचे जाएगी, दाईं ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रही है। अब देखिएगा, जब ये नीचे को आ रही है इस प्रकार से, तो हमने देखा यह कि मूल बिंदु मानता है और हम नीचे को आए तो किस दिशा की ओर आ रही है, ये आ रही है आपका दक्षिण की ओर। किसकी दिशा की ओर आ रही है, ये आ रही है आपकी दक्षिण की ओर। अणे, ये अणे होगा ना, दक्षिण हो गया ये। तो दक्षिण की ओर, दक्षिणी आपका राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने चौथा कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें ये भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले ये देखना होगा कि 1 कहाँ से आया, 5 कहाँ से। यार आप सोच रहे हो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये वाला। अब आपको ये देखना है कि 1 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया। जिस प्रकार से 1 आया 5 आया, इसी प्रकार से आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा 4 है, 4 प्लस के कितना होता है, 5 होता है। 4 प्लस के 5, 4 प्लस के 5 का मतलब हो गया 4 ये वाला, और कौन सा हो गया 4, और ये वाला ले लो 5। 4 प्लस के 5 हमने इनको जोड़ा और माइनस करा। हमने कितना करा, 5 प्लस के 3 करा। कितना करा, देखिए ऊपर वाली संख्या लो, ऊपर से 3 प्लस के 5 करा। कहने का मतलब ये है, इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को, दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। हमने देखा 5 4 कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। माइनस करा 5 3 कितने होते हैं, 8 आते हैं। और 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। इसी प्रकार से हमने देखा 7 प्लस के 7 करा, ठीक है। और माइनस करा और 5 प्लस के कितना करा, 4 करा, ठीक है। इतना कर लिया। 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं। और 5 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 9 गए तो आपके कितने बचे, ये 5 बचे, ठीक है। कितने बचे आपके, ये 5 बचे। तो 5 ही आपका यहाँ है। तो इसी प्रकार से ये हो जाता है। इसी प्रकार से हमेशा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने देखा 5 है, 3 है, 3 प्लस के कितना करा, 5 करा। उसके बाद माइनस लगाया, 2 है, 2 प्लस के कितना करेंगे, 1 करेंगे। हमने देखा 5 3 कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं। और 2 और 1 कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे आपके, 5 बचेंगे। और 5 बचेंगे तो क्वेश्चन में मार्क कीजिएगा क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। और 5 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। एक विद्यार्थी दाएं ओर से 11वें स्थान पर और बाएं ओर से 9वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखाई देवे तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा एक कक्षा में विद्यार्थी। इस चीज़ को समझाने के लिए हम अच्छे से समझाएंगे जब आपका ये चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। जब ये चैप्टर चालू हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से समझेंगे।
तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, एक पंक्ति है भाई, खड़े हैं, इतना क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व है। एक विद्यार्थी दाएं ओर से 11वें स्थान पर खड़ा है। एक विद्यार्थी दाएं ओर से 11वें स्थान पर खड़ा है और बाएं ओर से 9वें स्थान पर। दाएं ओर से हमने क्या करा, 11वें स्थान पर ले लिया, और दाएं ओर से 11वें स्थान पर ले लिया, और बाएं ओर से 9वें स्थान पर ले लिया, और बाएं ओर से क्या कर लिया, 9वें स्थान पर ले लिया, और बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो अब उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं तो भाई जोड़ लेते हैं। तो हमने क्या काम करें, इनको कितने विद्यार्थी खड़े हैं 18, वो 11 प्लस के 9 कितने हो जाते हैं आपके, 11 प्लस के 9 जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और 20 में से एक क्या करना है, क्योंकि एक इसमें का क्या होते हैं, 2 हो रहे हैं ऐड, तो 2 को ऐड नहीं करना है, एक ऐड मतलब एक ही तो बचेगा, क्योंकि एक अगला वाला जाकर जुड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब दो संख्या जब एक इधर होती है, देखिएगा एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, अब ये दोनों जगह हमने यहाँ खड़ी कर दी तो क्या बन गई, एक संख्या बन गई। तो इसी प्रकार से इस वाली संख्या का जो एक मतलब दोनों का जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बचता है, एक बचता है। तो ठीक है, एक को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो हमने देखा ये 20 में से एक गया, कितने बचे आपके, 19 बचे। अब देखिए इस चैप्टर को जब हम अच्छे से समझेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। तो आपको क्या करना है, बस समझते हुए चलना। तो देखिएगा फ्रेंड, आपका ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।